नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरुकामूलैक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आज थोड़ी संख्या मुझे अपेक्षित थी, आज थोड़े ज़्यादा जन आते हैं, बात विशेष बताने की आज। चलिए ठीक है, बात मूल मुद्दे की ये करनी है। कल के प्रवचन मुझे लगता है शायद अपेक्षा मेरी आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई। मैं जिस अपेक्षा से बात करना चाह रहा था, थोड़ा सा संयम और तप में ये हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। मैं कल ये बताना चाह रहा था कि तब आदरना चाहिए, तब आचरना चाहिए, तब कोई बुराई नहीं है इसमें, परंतु कोरा बहिरंग तब कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। कोरा उपवास करना कभी भी कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक अंदर के पहले तो ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तप इत्यादि जो ये बाह्य तप है ये सब पुण्याश्रव के कारण होते हैं। किसके? पुण्याश्रव के। और पुण्य भी आखिर है तो आश्रव ही, और वो डालेगा संसार में ही। तो क्या हम तप करना छोड़ दें? मैं ये भी नहीं कह रहा तप करना हमें छोड़ना है। अब हमें क्या करना है, तप के पीछे का बेसिक आइडिया समझना है। तप करके भी हमें बाह्य प्रवृत्ति में नहीं लगना है। बोर हो रहे हैं, टीवी देख ली, नहीं। तप की क्या परिभाषा आई? उपवास कहते हैं ना, पर उपवास की क्या परिभाषा आई? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकं विदु। खाली भूखे पेट रहने का नाम उपवास नहीं है। भूख का निरोध करना तप नहीं कहा। मैं क्या कह रहा हूँ? भूखा रहना ये उपवास नहीं है, इसे तप नहीं कहा। तप क्या कहा? इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा के निरोध को तप कहा। इच्छा के निरोध को तप कहा, भूखा रहने को तप नहीं कहा। अब अपने में से तो कोई नहीं करता, 10 दिन ऐसा कर लिया कि 10 दिन चला लिया, और 10 दिन का ही तो उपवास करना है, कर लेंगे, भूखे पेट ही तो रहना है। अपने में से कोई नहीं करता। मैं एक सामान्य बात बताना चाह रहा हूँ। तो भी हम इसमें सूक्ष्म गलती क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जी चुराते हैं। जी चुराते इन द सेंस थोड़ा सा ना भाव विचलित हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होने चाहिए, हो जाते हैं, भाव है, अंतर्मुहूर्त में बदलते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। पर इन भावों के विचलित होने में भी हमें हमारे उपवास से नहीं बदलना है। उपवास से नहीं बदलना है, मैंने उपवास मतलब अपने समीप वास करना। अब श्लोक के अर्थ पे आता हूँ मैं। हाँ, आत्मा के समीप वास करना। अब मैं श्लोक की तरफ आता हूँ। श्लोक में पहला पाद क्या था? कषाय विषय आहारः त्यागः यत्र विधीयते। आहार का त्याग अपन ने कर लिया, पर फिर क्या कहा? कषाय का भी आहार करना, कषाय का भी त्याग करना, विषयों का भी त्याग करना। ये उपवास की परिभाषा देख रहे अपन। इसका कषाय का भी त्याग करना और विषयों का भी त्याग करना। इसके बाद आहार का अपन कर ही रहे, कषाय में आपकी क्रोधमान माया लोभ भी आ गई। विषय भोगों में समस्त उपवास में खाली बैठे समय जो भी हम दिन भर का कार्य कर रहे हैं वो सब विषयों में आ गया। उपवास कर ही इसलिए रहे थे क्योंकि हमारे पास खाना बनाने से समय शेष हो गया। खाना हमको बनाना नहीं है, कुछ काम करना नहीं है, तो क्या दिन भर में पूजन करो आराम से बैठ के, दिन भर में स्वाध्याय करो बैठ के। इसलिए अपन ने उपवास करा था, ये इसलिए अपन ने त्याग करा था पूजन का। इसके बाद दूसरी पंक्ति क्या कही?
उपवासः स विज्ञेयः, कषाय, विषय और आहार का, इन तीनों का त्याग उपवास कहा। फिर शेषम, क्या कहा? शेषम, कषाय, विषय, आहार के अलावा और जो कुछ भी हो रहा है, फिर कषाय में, उपवास में कषाय के त्याग के अलावा, आहार के त्याग के अलावा, विषय के त्याग के अलावा जो कुछ भी हो रहा है, लंघन कहा, लंघन, शेषम लंघनकम विदु, विद्वान जनों ने, गुरुजनों ने उसे लंघन कहा। लंघन कहा मतलब कोई मतलब का नहीं है वो। उपवास, कब उपवास संज्ञा को प्राप्त होगा? तो वो जब ही प्राप्त होगा जब उसमें कषाय, विषय और आहार तीनों का त्याग होगा। मैं अपनी कल की बात बता रहा हूँ। कल का जो अपना प्रकरण चल रहा था संयम वाला, उस समय क्या है, थोड़ा मेरी अपेक्षा पहुँच नहीं पाई आप लोगों तक। मैं क्या कहना चाह रहा था, मुझे थोड़ा इस बात का भय हो गया था कि तब करना छोड़ ना दे, अपन उपवास इत्यादि करना छोड़ ना दे। देखिए बात ऐसी है, अपन एक बार को कह रहे चलो कि हाँ भाई अच्छा है, अच्छा है, बाह्य तब अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, बाह्य तब करना अच्छा है, अपन उपचार से कह रहे हैं इसको, है नहीं, कह रहे हैं अपन इसको, पर कब तक, कब तक कहेंगे? सही बात जानना ज़रूरी है या नहीं? भैया अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बहुत काम करा, पुराने समय की बात, अंग्रेज़ गुलाम थे जब ही अपन, अंग्रेज़ों ने बहुत काम करा, ठीक है, अच्छा है, पर देश को फाइनली एट द एंड ये फेट एक्सेप्ट करना पड़ा ना कि अपन गुलाम है हाँ या नहीं? वैसे ही अपन मानते हैं कि उपवास अच्छी बात है, पर सही बात समझना भी तो ज़रूरी है। उपवास ही सब कुछ नहीं है, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ। अपन सही बात समझे, पूजन करनी चाहिए, पर पूजन ही सब कुछ नहीं है। ये अपने को ये पिन पॉइंट पकड़ना है। यही बात संयम और तप में समझ नहीं थी, यही बात संयम और तप में मैं समझाना चाह रहा था। संयम मतलब अपने को संयमन करना पड़ेगा, तब अपने आप होने लगेगा, तब करना नहीं पड़ेगा, तब अपने आप होने लगेगा। अब अपन थोड़ी तप धर्म की चर्चा करते हैं। कितने प्रकार के तप होते हैं? पहले तो तप का अपन परिभाषा देखें तो क्या कह रहा है? तप का परिभाषा क्या कही गई? इच्छा निरोधस तपः। इच्छा का निरोध क्या है? तप है। और इच्छा का अभाव निर्जरा है। इच्छा का अभाव निर्जरा है मतलब तपसा निर्जरा, तप से होती है निर्जरा। इच्छा का निरोध हुआ तप, और तप से हुई निर्जरा। निर्जरा अपन सबको पता है, नहीं पता हो तो भी मैं बता दूं। निर्जरा मतलब कर्मों का खिरना, सत्तागत कर्मों का खिरना। मतलब हमारे में जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र 8 कर्म है, 8 नहीं अनंत कर्म है, उनका खिरना वो क्या है? वो निर्जरा है। और वो किससे होती है? तपसा निर्जरा, तप से होती है। तप क्या है? इच्छा का निरोध तप है। तब समझ आ गया? इच्छा का निरोध क्या कहा? तप कहा। अब अपन एक बार 12 तपों के तप 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतरंग और सबसे पहले बहिरंग। बहिरंग तपों के नाम अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक निषेचन और काय क्लेश। इसके बाद अंतरंग तपों के नाम प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ध्यान ध्यान 6 तप। एक बात इसमें और समझनी चाहिए, ये 6 तप, ये 12 तप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं मतलब पहले वाले से दूसरा वाला श्रेष्ठ है, दूसरे वाले से तीसरा वाला श्रेष्ठ है, तीसरे वाले से चौथा वाला श्रेष्ठ है, ऐसा। तो पहला तप कौन सा है? अनशन मतलब उपवास। और अंतिम तप कौन सा है? ध्यान। कल वाली बात फिर से बोलता हूँ। आदिनाथ भगवान ने 1 वर्ष तक उपवास करा था तो भी उनको मोक्ष नहीं हुआ था। आदिनाथ भगवान ने 1 वर्ष तक उपवास करा था तो भी उनको मोक्ष नहीं हुआ था, परंतु भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त के लिए ध्यान करा, उनको मोक्ष हो गया। डिफरेंस समझ रहे हो आप? कहाँ 1 वर्ष उपवास
और कहाँ अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए उन्होंने ध्यान करा। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट में 2 समय कम, ये तो उत्कृष्ट कहलाता है। 48 मिनट में 2 समय कम, ये उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहलाता है। जगन्य 6 आवली में 1 समय कम 6 आवली, ये जगन्य कहलाता है। इस मध्यम क्या हुआ, इसके बीच का पूरा टाइम, वो 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है। अंतर्मुहूर्त मतलब कुछ भी हो सकता है। इतने में उनको मोक्ष हो गया। सीधा डिफरेंस 1 वर्ष और अंतर्मुहूर्त। ये अब इसकी पूरी अपने को जर्नी कवर करनी है। उपवास को मैं अभी भी कह रहा हूँ, उपवास की मनाही नहीं है। उपवास कर रहे हैं, मैं दिल से अनुमोदना करता हूँ। मेरी मासी भी 10 उपवास कर रही है, मेरा खुद का विचार है उनको पारणा करवाने जाऊँ। बट अपन स्वाध्यायी जीव हैं, जैन कुल में जन्मे और अपने को विशुद्ध तत्व ज्ञान सुनने मिल गया है, तो ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातों में ना लगे। चिकनी चुपड़ी मतलब व्यवहार में ही ना लगे। निश्चय व्यवहार होते हैं ना, 2 पक्ष का है ना। किसी व्यवहार को अभूतार्थ कहा, मतलब वो सत्य नहीं है। कितना ही तुम कर लो बाह्य तक, पर नहीं मिलने वाला शुभोपयोग। यस, शुभोपयोग। ये मैं अपने लिए भी लगा रहा हूँ, आप सभी के लिए भी लगा रहा हूँ। सबकी बात है, हमको सही बात समझनी पड़ेगी। और भी शेष कुछ अगर किसी को शंका हो तो मेरे पास आइएगा, अपन चर्चा करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे, मैं समय दूंगा। क्योंकि ये विषय ऐसा है जो बहुत टाइम मिसअंडरस्टूड रह जाता है। चलो अपन चलते हैं उपवास की ओर। उपवास मैंने एक टाइम आहार नहीं करना। सबसे पहले तो ये जो बहिरंग तप कहे ना, ये जो 6 बहिरंग तप कहे गए, इनका एक ही वो इनको रखने, इनको तप संज्ञा उपचार से दी गई है। क्यों? क्योंकि ये अंतरंग तप में सहायक होते हैं। अंतरंग तप में सहायक होने से इनको तप की संज्ञा दी गई है। अंतरंग तप कौन से? ध्यान, स्वाध्याय, विनय, ये सब जो अंतरंग तप है, इनके सहायक होने से उपवास, मैंने कल बताया था क्यों करा जाता है उपवास। भैया उनका सुबह का भोजन बनता और उसमें हो जाता ना, तो उनको दूसरे टाइम का भोजन बनाना पड़ता था। एक दिन उपवास करा तो कोई झंझट नहीं पालनी, सिर्फ स्वाध्याय करो, ध्यान करो, अपने पास बैठने का मौका मिला है तुमको। ऐसे ये जो बहिरंग तप है ना, वो अंतरंग में हेल्प करते थे। नहीं, बहिरंग अंतरंग में हेल्प करते, सॉरी, बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए सहायक होते थे। अब जरा बहिरंग तपों को अपन संक्षेप में समझ लें क्या क्या है। अब मैंने पहले क्या बात बोली थी कि उत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं ये। अनशन से बढ़िया क्या है? अवमोदर्य। अवमोदर्य मतलब भूख से कम खाना। ऊनोदर, एक आसन, क्या? एक आसन, ये है अवमोदर्य। भैया ये उपवास से अच्छा कैसा हो गया? उपवास तो पूरे दिन भी खाते हैं अपन, और एक बार तो खा रहे ना एक आसन में। आज के समय में ऊनोदर एकासन जो है, जिसको अपन ऊनोदर भी कहते हैं, वो दूनोदर हो गया है। एक बार में बैठेंगे, शाम का भी खा लेंगे, कल का भी खा लेंगे। मैंने देखा है, पहले जब भी मैं करता था, अभी भी करता हूँ, पर जब भी मुझे याद है 4-5 साल पहले मैंने भी 1-2 बार एकासन करे। मैंने 4 दिन का एक साथ खा लिया होगा। अरे मैंने, तब की बात है जब भी मैं 8th या 7th क्लास में था, 7th क्लास में था मैंने एक दिन जोश में मम्मी पापा को देख के उपवास कर लिया था। मैं परेशान हो गया, पूरे दिन टीवी देखी थी मैंने, पूरे दिन। ये ऐसे उपवास की मनाही है। ये अपन ने क्या कर दिया है, एकासन को ऊनोदर को दूनोदर कर दिया है। अपन डबल खा लेंगे उसका एकदम, बिल्कुल। अरे शाम को नहीं खाना, अरे बाप, अभी खा लो पूरा, अभी खा लो। शिकंजी लेके बैठेंगे, 4-5 रोटियां लेके बैठ जाएंगे, सब एकदम पूरा। और क्या, उठ भी नहीं सकते एक बार में उठ भी नहीं सकते, तो अब क्या करें, यही करना पड़ेगा, एक बार में सब लेके बैठ जाओ। मतलब होता तो ऐसा है, मैंने इतना देखा है, एक बार में लेके बैठ जाना है, तो कभी कभार लोग भूल जाते एक बार में लेके बैठना, तो आजू बाजू वालों से बोलते हैं भाई ज़रा ये ले आना।
भूख से कम खा रहा था, भूख का दुगुना तिगुना खा रहे हैं अपन। हाँ, तो अनशन जो उपवास से उन्होंने अच्छा इसलिए कहा कि भैया तुम भूखे रह रहे हो तो तुमको पूरे दिन भोजन का विकल्प भी नहीं आने वाला, तुम भोजन के बारे में अब सोचने भी नहीं वाले हो, इतनी इच्छा का निरोध हो गया। परंतु अपन विचार करें कि भैया मैंने सुबह खाया, भूख से कम खाया। आप नोटिस करना, जब भी आप भूख से कम खाओगे तो आपको शाम को खाने की इतनी तेज़ इच्छा होगी, इतनी तेज़, मुझे तो होती है, पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे होती है। कभी कम खा लिया ना मैंने किसी दिन, मैं सर दुखने लग जाता है। जैसे चाय वालों के साथ होता है ना, चाय नहीं मिले तो एकदम वो हो जाए, वैसी सी बात है। आप कभी भूख से कम खा के देखो, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और डबल भूख लगेगी, इसलिए उसको अच्छा कहा। ध्यान रखना, तप को इच्छा का निरोध कहा, भूख का निरोध तप नहीं कहा। भूख कम करना तप का निरोध नहीं कहा। जिसको पतला होना होता है वो अपनी भूख आधी की भी आधी कर लेता है। भूख का निरोध तो पतला होने वाला भी कर लेता है, हमें इच्छा का निरोध करना है, इच्छा के निरोध को तब बोला है। अब अनशन अमोदर, फिर वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान माने ये करते हैं अपने मुनिराज, अटपटी प्रतिज्ञा ले लेंगे। वृत्ति परिसंख्यान मतलब मुनिराज जब आहार लेने के पहले एक मन में विधि बना लेते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन वो जहाँ भी देखेंगे उसके घर पे वो आहार लेंगे। जैसे आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान ने क्या ली थी, चंदन बाला क्या ली थी बताओ? बेड़ियों में सफेद वस्त्र, और क्या आहार में क्या, मूंग की दाल थी, उड़द की दाल, उड़द की दाल थी, छिलके वाली, बेटा छिलके वाली। तो ऐसी अटपटी, उस समय विचार कर सकते हैं भैया कहाँ मिलेगा ऐसा, बेड़ियों में, फिर कोई औरत सफेद वस्त्र में खड़ी हो, सती हो, विचार कर सकते हैं। ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं मुनिराज, ऐसे अटपटी प्रतिज्ञा है। अच्छा, अब तुमको भूख लगी है, देखो सबसे पहले क्या, खाना ही नहीं है, छोड़ो, मन नहीं है आज। इच्छा का निरोध ऐसे ही है, उपवास में मन नहीं है, नहीं खाना, इच्छा का निरोध वैसे ही हो रहा है। भूख लगी आज थोड़ी सी, एक बार खा लेते हैं, पर भूख से बहुत कम खाया, भूख का आधा खाया। फिर भूख लगी है, चलो कुछ सिचुएशन बनाते हैं, ऐसा ऐसा होगा। यदि मैंने देखा भाई कहीं सोने के कलश में, सोने की थाली में फल रखे होंगे तो मैं आहार लूँगा। ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा बना ली। भूख लगी है, भूख दम से भूख लगी है, पर क्या है, अटपटी प्रतिज्ञा बना ली, इच्छा का निरोध कर रहे हैं वहाँ पे। क्या इच्छा का निरोध कर रहे हैं, अपनी भूख की, अपनी जो शुद्धा है ना, शुद्धा वेदना, उसका निरोध कर रहे हैं, वहाँ हो रहा है इच्छा का निरोध। फिर रस परित्याग, 6 रसों के नाम, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चर अब मेरे को भी ख्याल नहीं है। एक तो नमक, मीठा, नमक, नमकीन, दही, घी और तेल भी आता है। हाँ, अब देखो, अब इसमें भी एक चीज़ है, इसमें इसका विज्ञान समझना। जैन धर्म में इसका विज्ञान कैसे बताया अपने दर्शन में, हर दिन एक रस का त्याग करना, ऐसा नहीं कि नमक का त्याग। अब ये वो नमक का त्याग, मैंने 1 महीना नमक नहीं खाया तो मेरे जो टेस्ट बड्स है ना, मेरी जीभान, उसको आदत लग जाएगी। ठीक है भैया, नहीं बिना नमक के चल जाता है हमारे। ये है रस परित्याग। क्या, एक दिन एक रस का त्याग करना। भैया आज मान लो मुझे एकदम कुछ मीठा खाने का मन है, पर आज कौन सा वार है, मंगलवार, मीठे का। आज एकदम कुछ नमकीन सा खाने का मन है, रविवार आ गया आज दम से। ये बात है। अपनी इच्छाओं का निरोध करना तब कहा, अपने को संक्लेश देना, अपने को परेशान करना, अपने शरीर को परेशान करना, इसको तब नहीं कहा। अब समझिए, यदि कोई वयोवृद्ध मुनिराज है, एकदम वयोवृद्ध मुनिराज, उनको आहार के बिना चल ही नहीं सकता, आहार के बिना नहीं चल सकता, मैंने वो आहार नहीं करेंगे तो उनकी साधना नहीं हो पाएगी, तो वो आहार लेंगे। तो क्या कहा, तो वो आहार लेंगे। परंतु कोई एकदम युवा मुनिराज है,
दीक्षा लिए 10 दिन ही हुए हैं, चल जाएगा, नहीं 2 दिन आहार नहीं करे चल जाएगा। शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, इच्छाओं को कष्ट देना, इच्छाओं को मिटाना तप का। इसके बाद चलो कौन कौन सी हो गई? अनशन, अवमोदन, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, और नहीं अब आया विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मैंने अलग अलग पोजीशन में सुना, एक करवट सो गए, अब पूरी रात वैसे ही सोए। पीठ दर्द कर, शरीर को चाहिए एकदम मुलायम गद्दा, मतलब नींद आए तो ऐसी है 7-8 घंटे लपेट के सो गए बढ़िया। अंतर्मुहूर्त, रात्रि के अंतिम पहर में सोएंगे, थोड़ी सी देर के लिए सोएंगे। क्यों? शरीर को कितना आगे ले जाना, शरीर को आगे ला के यहाँ तक ले आए, अब शरीर से मतलब नहीं है साहब। ये विविक्त शय्यासन। फिर काय क्लेश के लिए तो काय क्लेश को बताने वाली तो एक इतनी सुंदर भक्ति है। भक्ति कल करें मंदिर में वाली भक्ति अपन मुनिराजों की। चलो मैं बोल सुनाता हूँ आपको भक्ति के, कल शायद समय रह नहीं रहे। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। फिर आगे की ये मुखड़े की लाइन, उसमें अंतरे में क्या कहा? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वे तो मगन रहे ध्यानन में। फिर शीत मास दरिया के किनारे, वे तो धीर धरे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। कितनी सुंदर भक्ति, कितनी सुंदर। मुनिराजों के लिए परफेक्ट भक्ति है। पुराने कवि जो लिखते थे, सुनकर मजा आ जाए, अपने को पढ़कर मजा आ जाए। देखना क्या कहा, ग्रीष्म ऋतु, भयंकर गर्मी का मौसम है, तपती गर्मी 50 डिग्री, और कहाँ बैठे? शिला पर बैठे, किसी पर्वत पर ऊपर। पर्वत पर और कोई अच्छी शिला पे भी नहीं बैठे रहते हैं वो, ऐसी बैठे कंकड़ होंगे जहाँ पे बैठने लायक नहीं होगी, ऐसी शिला पर गर्मी में बैठे। फिर शीत मास दरिया के किनारे, अरे साहब शीत मास, ठंडी का माहौल, और कहाँ बैठे? एकदम भी समुद्र के पास बैठ गए, ठंड आ रही है, लगातार तेज हवाएं आ रही है। फिर वर्षा ऋतु में कहाँ बैठेंगे? किसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। ये काय क्लेश है। काय को क्लेशित करना, क्यों करना? आत्म ध्यान हेतुत्वात्, आत्म ध्यान के हेतु से, इच्छा के निरोध से। काय को परेशान करना काय क्लेश नहीं है, काय को जीर्ण करना है, काय को शीर्ण करना, ये तो आत्मघात हो गया, ये तो सुसाइड हो गया। इच्छा के निरोध के हेतु से जो काय क्लेश किया जाएगा वो क्या है? वो है तप। चलिए अब बहिरंग तपों की चर्चा हो गई। अब उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते जा रहे हैं अपन। बहिरंग में उत्कृष्ट इच्छा का निरोध क्या है? काय को क्लेशित करना। वो किसी भी रूप में हो सकता है। हमको बहुत तीव्र भूख लगी है, नहीं खाएंगे आज। अपने को पता है अपना काम चल सकता है, नहीं खाऊंगा आज। ये भी काय क्लेश है, काय को क्लेशित कर रहे हैं ना अपन। पर उस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन अब उस समय नहीं खा रहे, घर के दूसरे 10 काम कर रहे हो अपन। चलिए अब अपन आते हैं अंतरंग तप में। अंतरंग तपों की एक मुख्य बात यह है, इसमें हमें ना कोई अलग से एक्स्ट्रा दिन निकालना पड़ता है, ना ये तप करने के लिए अपने को कुछ साधन चाहिए, ना ये तप करने के लिए अपने को कुछ आवश्यकता है। अंतरंग तप अपन जो है उसी में ही हो सकते हैं। भैया उपवास के लिए एक दिन निकालना पड़ता है, एकासन के लिए समय निकालना पड़ता है, विविक्त शय्यासन पर रात होनी चाहिए, काय क्लेश के लिए कदाचित मान लो अपन स्थान विशेष ले लें। परंतु अंतरंग तप तो अंतरंग की मुख्यता से होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। चलिए इस मूल को स्वाध्याय पे आना है।
और फटाफट आगे चलते हैं। हाँ, सबसे पहला प्रायश्चित। प्रायश्चित में क्या क्या आता है? आलोचना, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। नियमसार ग्रंथ में, नियमसार ग्रंथ परम अध्यात्म का ग्रंथ कहलाता है, परम अध्यात्म का। नियमसार ग्रंथ में इन तीनों की जितनी अच्छे से चर्चा की गई है ना, वाह, मतलब परम आलोचना, परम प्रत्याख्यान, परम प्रतिक्रमण क्या है? गलती ना करना। भैया गलती करके अपन सब करते हैं, आलोचना करते हैं, झाड़ू ले जांगा बुआरी, फिर चेटिया दिक जीव वेदारी। दुकानों पे क्या होता है? भैया दुकान सुबह खोली, अपन ने दुकान की साफ सफाई करते हैं, मेरी आलोचना पाठ लगा के, झाड़ू ले जांगा बुआरी, चीटिया दिक जीव वेदारी। क्या झाड़ू लगा रहे और झाड़ू ले जांगा बुआरी। भाव भी समझना नहीं चाहते कभी कभार, तो बस बहे जाते हैं, जो हो रहा है उसमें बहते जाते हैं। उत्कृष्ट आलोचना, उत्कृष्ट प्रत्याख्यान, उत्कृष्ट प्रतिक्रमण क्या है? दोष ही ना होना। अरे ध्यान में एक बार में ऐसे लीन हुए कि दोष ही ना खड़े हो और निर्दोष हो गए जाकर, वो उत्कृष्ट प्रायश्चित है। इन तीनों को प्रायश्चित संज्ञा दी गई। अब इनकी चर्चा विशेष के लिए अपने को अलग 10 दिन चाहिए। नियमसार की कभी चर्चा करेंगे, नियमसार आप लोग भी कभी पढ़े तो उसमें ये पूरी चर्चा आएगी, विशेष अध्ययन करने योग्य है। विशेष हाँ, दूर से अच्छा भैया, शांति सागर जी के पास कोई गुरु था क्या? शांति सागर जी ने जब ये दीक्षा ली थी तब कोई भी मुनि थे क्या यहाँ पर? आत्मैव गुरुरात्मनः। अरे हम कब तक गुरु ढूंढेंगे? गुरु सिचुएशन ऐसी हो जाती है। टोडरमल जी का नाम अपन सभी ने सुना है ना? टोडरमल जी के पास कोई गुरु नहीं था, तो भी उन्होंने गोमटसार जैसे ग्रंथ पढ़ लिए, उन पे टीका लिख दी। गुरु होना आवश्यक है, पर गुरु की वेट में नहीं बैठ सकते, समय घटता जा रहा है। गुरु मिलेंगे तब बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे तब और अच्छी चर्चा होगी, पर अपन तो पढ़ ले, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, धवल ग्रंथ पढ़ो, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ो, सब पढ़ सकते। अपन को कोई ग्रंथ पढ़ने की मनाही नहीं है। आप मूलाचार पढ़ो, आप भगवती आराधना पढ़ो, हम सब ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आचार्यों ने ग्रंथ लिखने से पहले कोई प्रस्तावना नहीं लिखी कि श्रावकों को ये ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, बिना गुरु के ये ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। बहुत साल की बात आती है, बहुत सारी लिखने वाले, हाँ। उसमें ये था ना कि वो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ा रहे थे अपने शिष्य को, तो उन्होंने ये कहा कि आप जनता नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने बहुत सारा ग्रंथ लिखा। हाँ, अब थोड़ा ये विशेष, इसमें थोड़ा बाद में अपन चर्चा कर लेंगे, अभी समय नहीं है, अभी मुझे मूल मुद्दे पे आना है। हाँ, प्रायश्चित, इसके बाद विनय। विनय तप, विनय तप, विनय क्या होती है साहब? विनय सबसे बड़ा पाप भी है, ये बात है सुना, विनय सबसे बड़ा पाप भी है, विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है, और विनय सबसे बड़ा तप भी है। विनय मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? विनय मतलब क्या? नहीं, विनम्रता नहीं, वो तो सरलता हो गया, वो विनय वो विलीन भाव हो गया। विनय मतलब क्या? माता पिता की विनय करना, गुरुजनों की विनय करना, रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट करना, ये विनय है। परंतु यहाँ विनय तप की चर्चा है, ये उस विनय की चर्चा है जो अपने को मुक्ति पे ले जाए। ये विनय करनी चाहिए, ये विनय करना गलत नहीं है, पर ये ही विनय नहीं है। जिनागम में 4 प्रकार की विनय बताई: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। उपचार विनय में आता होगा ये सब माता पिता गुरुजनों की विनय करना? नहीं। यहाँ धर्म की चर्चा है, तो यहाँ चर्चा भी सम्यक दर्शन ज्ञानी चारित्र्यवान जीवों की ही होगी। कैसे? ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की विनय करना ज्ञान विनय, सम्यक दर्शन की विनय करना सम्यक दर्शन विनय, सम्यक चारित्र की विनय करना चारित्र विनय। और इन तीनों से जो सहित है, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दर्शी, सम्यक चारित्रवान,
उनकी विनय करना उच्चारण है, उनके समागम में रहना, संघों में रहना, ये उच्चारण है। अच्छा, विनय को मैंने सबसे बड़ा पाप क्यों कहा? सब विनय नाम का मिथ्यात्व भी होता है। मिथ्यात्व के 5 भेद कहे ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान, पुनः अलग है, पुनः अलग है। 5 भेद कहे मिथ्यात्व के, एयंतम विवरीयम विनयम संशयम, एयंतम विवरीयम संशयम अर्णाडम, ये 5 भेद कहे विनय के। विपरीत एकांत विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 भेद कहे। विपरीत एकांत विनय, विनय सा विनय मिथ्यात्व का भेद है। कैसी विनय? हम समन्वयवादी है, हम इधर भी माथा झुकाते हैं, हम इधर भी झुकाते हैं, हम इधर भी झुकाते हैं। साहब अपना सर क्या सड़ा नारियल है? अपना ये सर, अपना मस्तक क्या सड़ा नारियल है जो जहां चाहो वहां फोड़ दो? विनय मतलब सब जगह सर झुकाना नहीं है, समन्वयवादी बनना विनय नहीं है, ये तो विनय मिथ्यात्व है। ऐसी विनय से हमें बचना, ये विनय मिथ्यात्व है, पाप का कारण है, संसार में घुमाएगी। इसके बाद क्या? विनय के बाद आया विनय, सबसे बड़ा पुण्य विनय कैसे? तो इसके लिए कहा दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है सब विनय। विनय विनय की चर्चा हुई, प्रायश्चित विनय, वैयाव्रत, चर्चा बहुत करनी है, स्वाध्याय पे आते हैं अपन सीधा, वैयाव्रत कर लेंगे अपन चर्चा। वैयाव्रत के संबंध में भी एक प्रश्न आप सबके लिए छोड़ के जाता हूँ, पैर दबाना वैयावृत्ति है या पैर दबवाना वैयावृत्ति है? आगे चलते हैं अपन। हाँ, स्वाध्याय अपन ने कभी विचार करा है? अभी अपन बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, अपन तप कर रहे हैं, कभी आया ऐसा विचार? ये अभी जो अपन बैठे हैं ना, शास्त्र सभा चल रही है, मैं भी तप कर रहा हूँ और आप भी तप कर रहे हो। कैसे? स्वाध्याय को भी तप कहा। स्वाध्याय मात्र पढ़ना नहीं होता, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, स्वाध्याय के 5 अंक है। पुनः वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 अंक है स्वाध्याय के। वाचना माने जो ग्रंथ वाचा जा रहा है, जो ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वाश्रितानां सम्यक दर्शनम। इसमें एक बात समझने की है, मंदिर में किसी भी अलमारी से कोई भी ग्रंथ निकाल के उसका कोई भी प्रश्न पढ़ लेना, ये स्वाध्याय, ये वाचना स्वाध्याय नहीं है। अखंड रूप से, नियम रूप से एक शास्त्र का आद्योपांत, प्रारंभ से लेकर अंत तक स्वाध्याय करना, इसे स्वाध्याय कहा, इसे वाचना स्वाध्याय कहा। फिर प्रचना, कभी अपने को ऐसा विचार आया है कि आप पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना है और पंडित जी आपका समाधान कर रहे हैं और अपन तपस्या कर रहे हो, अपन तप कर रहे हो? सब प्रचना नाम का भी स्वाध्याय है और स्वाध्याय को तप कहा है। और स्वाध्याय किससे बड़ा है? अनशन से, उपवास से। अब एक बहुत अच्छी कहानी है, कल सुनाएंगे कहानी भी, लिख के रखना अपने को। वैयावृत्ति पे चर्चा करनी है और ये कहानी पे चर्चा करनी है। इसके बाद फिर अनुप्रेक्षा। मैंने कहा था ना, अंतर तप के लिए हमको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ये अनुप्रेक्षा के लिए कहा होगा मैंने। अरे साहब, अपन दिन भर शास्त्रों में जो पढ़ा उसका चिंतन कर रहे हैं, चिंतन, दिन भर में अपना विचार चल रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप क्या है, स्वरूप क्या है। ये विचार तप है, ये विचार निर्जरा मोक्ष का कारण बनता है। पर क्या हमको कभी इसे तप की संज्ञा देने वाली महिमा आई? क्या हमने कभी इसको तप समझा? विचार करने वाली बात है। इसके बाद इसके अनुप्रेक्षा। अब आमना है, आपने पढ़ा, गुरु से पूछा, चिंतन करा, इसको भूल ना जाना, इसका निरंतर रिवीजन करना आमना है। और अंत में धर्मोपदेश। आज के समय में क्या हो गया है? धर्मोपदेश, वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमना है। धर्मोपदेश को कहाँ रख दिया गया है? पहले
हर दूसरा आदमी पहले क्या चलेगा, अपना उपदेश देने लग जाएगा। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले पूरा परीक्षण लेके जाते हैं ना, कि उसकी कितने सर्जरी सही हुई है, वो कितना अच्छा डॉक्टर है, उसने कितना पढ़ा है, क्या डॉक्टर लोग भी क्या पूरा लिखते हैं ना भाई, MA फ्रॉम हियर, PhD फ्रॉम हियर। जब डॉक्टर सर्टिफाइड होता है तब ही उसके पास चर्चा करने हम जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश भी तब ही होना चाहिए जब हम इन चारों स्टेप से गुजरे हो। विचार करने वाली बात है। चलिए, स्वाध्याय की महिमा इतनी है साहब, स्वाध्याय की महिमा कम नहीं है। आप समझिए, एक जिनागम की गाथा आती है, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से जग मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दर्शन मोह चला जाता है, दर्शन मोह जो अपन पिछले 6 दिनों से और आज 7वें दिन जो निरंतर कहे जा रहे हैं, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नाश करो, स्वाध्याय से नाश होता है। दर्ग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय की महिमा के लिए गाथाएं कम नहीं आई है। अंतोणथि सुईणम कालोथो वयम च दुम्मेहा। अरे श्रुतियों शास्त्रों का अंत नहीं है, ये बात नहीं बतानी मुझे। कालोथो थोड़ा सा काल है, वयम च दुम्मेहा, अरे हम भी दुर्मेध है, मतलब कभी बीमारी लग जाएगी, कभी क्या हो जाएगा, घर में शादी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। इसलिए जल्दतमहा सत्यम समधिदत्वम, इसलिए जल्द से जल्द स्वाध्याय करो। प्रेरणा दी जिन शास्त्र में, आई कथम अभी मृत्वा, अरे मर पच कर भी स्वाध्याय करना हो तो करो। कदाचित, ये तो उत्कृष्ट लेवल की बात है, जूतों में बैठकर भी स्वाध्याय सुनने मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए। छोटी बात नहीं है स्वाध्याय। परम तप कहा, परम तप, हाँ, स्वाध्यायम परमम तप, इसकी गाथा श्लोक सुनाता हूँ। हाँ, बाह्याभ्यंतर भेदेन द्विविधेपि तपोविदौ अज्ञानं प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्यायः परमं तपः। अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से, अज्ञान मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी होने से स्वाध्याय को परम तप कहा। ऐसा ये स्वाध्याय है तो निरंतर आचरना, स्वाध्याय से कभी जी नहीं हटाना। स्वाध्यायम मां प्रमदः, अरे प्रमाद नहीं करना साहब स्वाध्याय में, ये पता नहीं कब आपके मोक्ष का कारण बन जाएगा। इसके बाद अंत में ध्यान तप। ध्यान तो है ही उत्कृष्ट, ध्यान की तो क्या महिमा गानी। ध्यान से अंतर्मुहूर्त में तीर्थंकर मोक्ष चले गए, हम ध्यान करेंगे तो हम भी अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। पर साहब ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। हम देखना हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं, आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल। अब हमको देखना है अपन कौन सा ध्यान कर रहे हैं। आर्त रौद्र मतलब राग द्वेष, राग द्वेष भी ध्यान है। तो जो अपन राग द्वेष कर रहे हैं और तप कर रहे हैं, अब तप नहीं है ये राग द्वेष है, ये अनंत संसार के कारण है। फिर अब आती है ध्यान की चर्चा। धर्म और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण कहे। अच्छा, सूत्र क्या आया, उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। अंतर्मुहूर्त के लिए एकाग्र होकर चिंता का निरोध करना क्या है, ध्यान। उत्कृष्ट बात कही, उत्कृष्टता के लिए। कैसी उत्कृष्टता भैया, अंतर्मुहूर्त के लिए एक बार अपने अंतर में अग्र हो गए, लग गए, अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले जाओगे, अंतर्मुहूर्त में अनंत दुखों से पार हो जाओगे। छोटी बात नहीं है अनंत दुखों से पार होना। क्या पाओगे, उस अनंत सुख की प्राप्ति करोगे जिसका वर्णन करने में आचार्य देव स्वयं लिखते हैं कि वो सक्षम नहीं है। स्वर्गों का क्या, मोक्ष सुख इतना उत्कृष्ट लेवल का है कि उसका वर्णन कर नहीं सकते अपन। ऐसा अतीन्द्रिय सुख की उपमा दे दी उसको, तो इंद्रियों से क्या अतीन्द्रिय के वर्णन होगा। ये अतीन्द्रिय सुख है, ये मिलेगा आपको। अच्छा, स्वाध्याय को ध्यान से जोड़ लूं, मैं जोड़ लूं स्वाध्याय को ध्यान से। धर्म ध्यान के 4 भेद गए, उसमें जो वितर्क विचार नाम का ध्यान है,
वितर्क विचार नाम का नहीं, चार ध्यान, हाँ ये हाँ विपाक विचय, विपाक विचय ध्यान। विपाक विचय ध्यान मतलब पता है क्या होता है? कर्णान योग के शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, ये कर्णान योग के शास्त्रों का, सिद्धांत शास्त्रों का, गुणस्थानों का, मार्गणा स्थानों का, पर्याप्तियों का। कभी आप पंच परावर्तन खोल के देखना, आपने पढ़ा नहीं जी पंच परावर्तन? हाँ निवेदन है, जैसे ही ये अपना मान लो अपना 10 लक्षण वगैरह खत्म हो जाते हैं, पूरी समाज साथ मिलके, जरा यहाँ से सुनना, ऐसा अपना जैसे यहाँ पे खत्म होना 10 लक्षण का, तो अपने समाज में जो कोई उत्कृष्ट लेवल का स्वाध्यायी हो, जो ग्रंथों में पकड़ रखता हो, उसको गद्दी पे बिठाकर सबसे पहले पंच परावर्तन पढ़वाना उससे। आप सब पंच परावर्तन पढ़ना, वैराग्य ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। पंच परावर्तन की क्या बात कही, सोच सकते हो पंच परावर्तन क्या किस खिचड़ी का नाम है? मैं इतना बता देता हूँ, पंच परावर्तन में आपको ये पढ़ने मिल जाएगा कि इस पूरे लोक में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहाँ आपने जन्म ना लिया हो, और एक बार नहीं अनंत बार एक प्रदेश ऐसा नहीं है। अपना परिभ्रमण का काल कितना है? एक नमूने से बताता हूँ। काल परावर्तन में क्या होता है? उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी 2 काल होते हैं। तो मान लीजिए ये प्रारंभ कैसे होता है, तो आपने अवसर पीढ़ी के पहले समय में जन्म लिया, अवसर पीढ़ी के पहले समय में जन्म लिया। अब इसके बाद कंप्लीट कब होगा? उत्सर पीढ़ी के अंतिम समय में, मतलब उत्सर पीढ़ी के दुखमा वाले एंड काल में। अब उसमें फिर क्रम होता है, 1 समय के लिए जन्म लिया, 2 समय के लिए जन्म लिया, 3 समय के लिए जन्म लिया, ऐसा एक पूरा क्रम चलता है। परंतु क्या ऐसा निश्चित है कि पहले समय में मैंने अवसर पीढ़ी के पहले समय में जन्म लिया तो मैं अवसर पीढ़ी के दूसरे समय में ही अब जन्म लेने वाला हूँ? मतलब पहले समय के लिए, मतलब मेरी आयु कितनी है? 1 समय की। तो क्या ऐसा निश्चित है कि मेरी अगली आयु भी 2 समय की होगी? ऐसा निश्चित है क्या? पता नहीं साहब, अनंत काल बाद आपकी 2 समय वाली आयु आएगी। पंच परावर्तन पढ़ना, आप सब बैठ के चर्चा करना, इतना सुंदर विषय है, वो धर्म ध्यान का विषय बन जाएगा, आपके मोक्ष का कारण हो जाएगा। ऐसी ध्यान की स्वाध्याय की महिमा है। मैंने उपवास इत्यादि का निषेध नहीं करा है, हमें उनका एक यथायोग्य स्थान समझना है। उपवास ही सब कुछ नहीं है। अंतरम तप में स्वाध्याय को मोक्ष का कारण बताया, स्वाध्याय को परम तप कहा। हमें विचार करना है कि हमारी गति कहाँ जा रही है। हम क्या उपवास को स्वाध्याय से श्रेष्ठ तो नहीं मान रहे, या दोनों ही नहीं कर रहे? विचार करें और शुक्ल ध्यान में अपनी आत्मा को लगाकर उसमें लीन हो, जमे रमे मंगल भावना के साथ। बोलिए उत्तम तप धर्म की